वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर दिसंबर माह का करंट अफेयर देख रहे हैं और यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स स्टार्ट किए थे, महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, और इसका एक पार्ट आ भी चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उसके आगे देखेंगे। लास्ट हमने पुरस्कार देखा था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। इसके बाद अगला पुरस्कार देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बता दें, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, पर कॉल करके किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार आज देखने वाले हैं, जॉन ओबिशॉन अवार्ड, ये राणा अयूब को मिला है और यह हमें अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। ठीक है, यह अवार्ड पाने वाली यह पहली भारतीय पत्रकार हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली भारतीय पत्रकार हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला पुरस्कार है गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार और 2022 का है। ये जो पूरा कंटेंट है बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी माध्यम वाले भी इसको देख सकते हैं और हिंदी माध्यम वालों के लिए तो है ही। तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार, ये मिला किसको है? ये आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को मिला है। और ये देता कौन है? अमेरिका के गांधी फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गांधी फाउंडेशन ने ये पुरस्कार दिया है। इसके बाद अगला पुरस्कार आप देख रहे हैं, अगला अवार्ड है द डॉन अवार्ड। द डॉन अवार्ड 2022, ये मिला किसको है? यह स्लेग बार्टी को मिला है और ये इनको दूसरी बार मिला है। सेकंड टाइम इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार देता कौन है? स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार है, स्लेग बार्टी को मिला है दूसरी बार डॉन अवार्ड। ठीक है, याद रखें। इसके बाद अगला पुरस्कार है पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? ये सेथरी केम संगतम को मिला है। ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। सेथरी केम संगतन को ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा प्रदान किया गया है। अब इस पुरस्कार से संबंधित कुछ डिटेल को देखने वाले हैं। यह पुरस्कार 40 वर्ष या फिर उससे कम आयु के लोगों को प्रदान किया जाता है। सेथरी चेम संगतम जो है ये वेटल लाइफ फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाती है। तो इनके फाउंडेशन का नाम जरूर याद रखें, बेटर लाइफ फाउंडेशन। क्योंकि जैसे कि अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वहाँ पर एक आपको कथन दे देंगे और निम्नलिखित दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सही है या फिर निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो वहाँ पर आपको 1 2 3 4 ऐसे कथन दे देते हैं। तो वहाँ पर ऐसे इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 1 2 पॉइंट कोई भी डाल देंगे, उनके फाउंडेशन का नाम डाल दिया या फिर पूछ लिया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखें। इसके बाद अगला पुरस्कार है स्थानीय अनुकूलन चैंपियन अवार्ड और ये पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? ये एडॉप्शन कंसोर्टियम वित्तीय शासन श्रेणी में इनको दिया गया है। और रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी में? समावेशी नेतृत्व श्रेणी में। तो इसकी कई सारी श्रेणियां होती हैं और ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है ग्लोबल सेंटर ऑन एडॉप्शन के द्वारा। पहली श्रेणी यहाँ पर हमने वित्तीय शासन श्रेणी देखी, दूसरी श्रेणी देखी समावेशी नेतृत्व श्रेणी और तीसरी श्रेणी यहाँ पर है क्षमता और ज्ञान की श्रेणी और ये स्वयं शिक्षण प्रयोग को दिया गया है। इसके बाद अगली श्रेणी है स्थानीय नवाचार श्रेणी। इसमें पुरस्कार किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी फोरम नेपाल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार देखा, इससे संबंधित डिटेल और देखते हैं। यह पुरस्कार जो है ये जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के अनुकूल होने के लिए स्थानीय स्तर पर अग्रणी प्रयासों को उजागर करता है। यह पुरस्कार शर्म अल शेख मिस्र में चल रहे कोप 27 में प्रदान किए गए थे। यहाँ से आपको एक और तथ्य मिल गया कि कोप 27 कहाँ पर चल रहा है? मिस्र में चल रहा है, शर्म अल शेख। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे और इसका उद्देश्य क्या है, ये किनको दिया जाता है, ये भी बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये पुरस्कार देखा। अगला पुरस्कार है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022। ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर प्रदीप थलिप्पल और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा गया है? विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल नाम की एक संस्था होती है जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड जो है इससे संबंधित डिटेल देखते हैं। उन्हें यह पुरस्कार भूजल से आर्सेनिक एवं अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली प्रणाली के विकास के लिए प्रदान किया गया है। तो ऐसी तो कई सारी प्रणालियां थी जिनसे
भूजल से आर्सेनिक हटाया जा सकता है, साथ ही साथ अन्य भारी धातुएं भी हटाई जा सकती है। लेकिन जो पद्धतियाँ पहले थी वो कॉस्टली थी, ठीक है। तो अब इन्होंने एक कम लागत वाली प्रणाली का विकास किया है और उसके लिए इनको ये पुरस्कार, ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला पुरस्कार हम देखने वाले हैं BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो BWF के जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स हैं, इनमें कौन कौन से प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला है ये देखेंगे। ये पुरस्कार BWF के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब इसमें पहला पुरस्कार देख रहे हैं, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार किसको मिला है? ये डेनमार्क के एक खिलाड़ी को मिला है। लगातार दूसरी बार इनको पुरस्कार दिया गया है, विक्टर एक्सेल्सन, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है अकाने यामागुची, ये जापान की हैं। फिर मनीषा रामदास जो कि भारत की है, इनको महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। जापान की डाइकी काजीवारा को पुरुष पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये 4 पुरस्कार यहाँ पर हमने देखे BWF के द्वारा जो दिए गए हैं। अगला पुरस्कार BBC का हम देखने वाले हैं। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये बेथ मीड को मिला है 2022 के लिए। BBC ने अपना स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको चुना है? बेथ मीड को चुना है। इसके बाद मिस अर्थ 2022, मिस अर्थ 2022 बनी है दक्षिण कोरिया की मीना सुचोई। मीना सुचोई चुनी गई है दक्षिण कोरिया की मिस अर्थ 2022। और मिस अर्थ वाटर नदीन अयूब बनी है फिलिस्तीन की। मिस फायर बनी है एंड्रिया एगुइलेरा, कोलंबिया से हैं ये। और मिस एयर बनी है सैरडॉन मोर्टलॉक, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। तो यहाँ पर मिस एयर देख ली हमने, मिस फायर देख ली, मिस अर्थ वाटर देख ली और मिस अर्थ देख ली, ठीक है। तो चारों पुरस्कार देख लिए। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि 29 नवंबर 29 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित करवाई गई थी, ठीक है। तो ये मनीला में समारोह हुआ था, वहाँ पर ये पुरस्कार दिए गए थे। इसके बाद अगला पुरस्कार है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का प्लैटिनम आइकन पुरस्कार। ये पुरस्कार किसको मिला है? ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा जो जारी किया गया डाटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आंकड़ों के बेहतर उपयोग से भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ पुरस्कार देखे, इसके आगे के जो पुरस्कार है अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।